मैं हूं आपका कैरियर एडवाइजर एडवोकेट अभयराज सिंह। और आज जो मैं आपको बताऊंगा, लो ग्रेजुएट होने के बाद आप अपना कैरियर किस किस फील्ड में बना सकते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें तथा इसके बाद यदि आपको ये वीडियो वर्थफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप दूसरे अदर प्रोस्पेक्ट्स भी जान सकें। दोस्तों, यदि आप लो ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं तो लो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास कैरियर की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, आज हम इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, लो ग्रेजुएट होने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप 10+2 मिनिमम 50% मार्क्स किसी भी स्ट्रीम में हो, या ग्रेजुएट मिनिमम 50% मार्क्स किसी भी स्ट्रीम में हो, आप लो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज 45% पर भी आपका एडमिशन लेती हैं। बीसीआई के नियमों के मुताबिक 45% पर भी आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लो ग्रेजुएशन टॉप कॉलेजों से करने के लिए आपको क्लैट का एक एग्जाम देना होता है, जिसको बोलते हैं कंबाइंड लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। आप भारत के टॉप लॉ इंस्टीट्यूट्स में इसके माध्यम से एडमिशन दे सकते हैं। अब दोस्तों, लो ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद आपके पास कैरियर के कौन कौन से विकल्प निकलते हैं। सबसे पहला जो सबसे बेहतरीन विकल्प है वो है पीसीएसजे, भारत की न्यायिक सेवाओं में आपका अपॉइंटमेंट। पीसीएसजे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आयोजित परीक्षा होती है, जिसको यूपीएससी के माध्यम से वो कराते हैं। इसमें आपका सिलेक्शन 35 ईयर तक की एज में हो सकता है। एससी एसटी के लिए एज में कुछ छूट होती है। इससे सिविल जज बनते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का भी ऑप्शन होता है, एडीजे का, जिसमें आपकी लो ग्रेजुएशन के साथ साथ 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। एज लिमिट इसमें 45 ईयर हो जाती है। इसके साथ साथ आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इंडियन आर्मी में भी एज ए जज या एडवोकेट अपॉइंट होने की। इसमें जेएजी नाम की एक परीक्षा होती है, जो एसएसबी इंटरव्यू के माध्यम से आप उसमें सेलेक्ट होते हैं। एसएसबी इंटरव्यू आपका, यदि आप लो ग्रेजुएट हैं, फर्स्ट डिवीजन से हैं, तो आपकी मेरिट के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो इंटरव्यू 5 दिन तक चलता है। इसके बाद आपकी मेडिकल परीक्षा होती है और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। यह है इंडियन आर्मी में यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं लॉ के फील्ड में। इसके अलावा सरकारी वकील बनने के लिए भी ऑप्शंस होते हैं, जिसको हम एडीपीओ बोलते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। यहां पर यदि आप लोक अभियोजक या सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आयोजित ये परीक्षा पास करनी होती है, जिसके बाद आप सरकारी लोक अभियोजक बन सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं, जिसके लिए बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से एक IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज नाम की एक परीक्षा होती है, जिसमें आप एज ए लॉयर अपॉइंट हो सकते हैं। बैंकों के जो चेक फ्रॉड अथवा दूसरे कई लीगल वर्क होते हैं, उसको आपको मैनेज करना होता है। यदि आप एमएनसी कंपनी में वर्क करना चाहते हैं तो एमएनसी कंपनी में वर्क करने के लिए आप लो ग्रेजुएट हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हर एक कंपनी का एक लीगल सेल होता है, जहां पर आपको एज ए लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया जा सकता है। यहां पर आपको अच्छी सैलरी मिलती है, साथ ही बहुत सारी पर्क्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आपके पास टीचिंग में भी लॉ का कैरियर अपॉर्चुनिटी रखता है। जैसे यदि आप लॉ प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको LLB के साथ साथ LLM करना है। इसके बाद आपको JRF या नेट क्वालिफाई करना है लॉ में। इसके बाद आप लॉ में PhD करके एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप अलग अलग कॉलेजों में अपॉइंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ लॉ की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मैक्सिमम लोग लॉ का फील्ड ऑप्ट करते हैं, वो एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर करते हैं, अथवा लॉ करने के बाद एज ए टैक्स एडवोकेट भी अपना कैरियर शुरू करते हैं। इसके लिए आपको BCI द्वारा आयोजित एक टैक्स एडवोकेट बनने के लिए या एक क्रिमिनल एडवोकेट बनने के लिए आपको BCI का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जिसके बाद आप एज ए प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में शुरू कर सकते हैं। यहां पर आपको बता दूं
कि भारत में जो टॉप पॉलिटिशियंस हुए हैं वो सभी ज्यादातर लो ग्रेजुएट हुए हैं। जैसे महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री हमारे रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में यदि आप देखें कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली या रविशंकर प्रसाद, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो लो ग्रेजुएट हैं। तो आपके पास असंख्य अपॉर्चुनिटीज लो ग्रेजुएट बनने के बाद हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, आप अपनी एनजीओ भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप समाज सेवा में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी एनजीओ के माध्यम से न्याय से वंचित लोगों को न्याय दिलाने का भी काम कर सकते हैं। पॉलिटिकल कैरियर तो इसमें है ही अपॉर्चुनिटी। इसके साथ साथ यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में भी लो ग्रेजुएट होने के बाद अपीयर हो सकते हैं। इसमें भी आपके लिए असीम संभावनाएं हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो आपको भविष्य में भी हमारे द्वारा बनाई हुई विभिन्न क्षेत्रों में जो कैरियर की संभावनाएं उस पर वीडियो मिलती रहेंगी। शुक्रिया, धन्यवाद।